नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज हम एक आपको खबरों से हटकर कुछ दिखाना चाहते हैं। कठीवाड़ा वो इलाका है जिसे जन्नत कहा जाता है, इसे कश्मीर कहा जाता है, इसे इलाके का पचमढ़ी कहा जाता है। कई तरीके के जो नेचर लवर है वो यहाँ पर आना चाहते हैं। आज इस सफ़र के ज़रिए, इस ब्लॉग के ज़रिए हम आपको कठीवाड़ा की खासियत बताएंगे, यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ बताएंगे, खूबसूरत रास्ते, मोड़, पहाड़, झरने, यहाँ का खान पान, सब कुछ बताएंगे। तो आइए आप मेरे साथ। तो अब हम कठीवाड़ा से महज 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पे हैं। आपको शानदार अनुभव आपको हम इन तस्वीरों के ज़रिए बताते चलते हैं। पूरा सफ़र कैसा था, ड्रोन शॉट देखिएगा, ड्रोन से घने जंगल आप देखिए, किस तरीके से घने जंगल में खूबसूरत वादियों के बीच में ये हमारा सफ़र। और अब यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान हमको दिख गई है। ये बड़ी सी जो चट्टान है, ये चट्टान दिलचस्प है। ये नीचे से पोली और यहाँ से बड़ा सा फॉरेस्ट एरिया दिखता है। देखिए, यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं। तो ये कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, केयरफुली यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ से एक शानदार घना जंगल जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। देखिए आप, पूरा व्यू, खूबसूरत जंगल, चारों तरफ जहां जहां आपकी नजर जाएगी आपको डीप फॉरेस्ट, गहरा घरा और घना जंगल आपको देखने को मिलेगा। और ये जो चट्टान है, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, जो सैलानी आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर खड़े होते हैं, सेल्फी लेते हैं, और हम भी उसी का आनंद ले रहे हैं। तो इसी चट्टान को आप, इसकी एक खासियत हम आपको बताते हैं। इस चट्टान को देख के बड़ा अजीब आपको लगेगा कि किस तरीके से ये टिकी हुई है छोटी सी जगह पर। आइए आपको हम दिखाते हैं, हैरानी होगी इस चट्टान को देखकर। ये देखिए, 84 के एक पॉइंट पे ये टिकी हुई चट्टान है। अगर थोड़ा सा भी कुछ दाएं बाएं हुआ तो ये विशाल चट्टान कहाँ जाकर गिरेगी, और कोई इसके नीचे आ गया तो पता नहीं क्या होगा। अब यहाँ से आपको इसका लॉन्ग व्यू भी बता देते हैं। ये देखिए आप, ये चट्टान है। और अगर आपको कुछ अलग तरीके से आपको रील्स बनानी है तो कई लोग यहाँ बैठ जाते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से अपनी रील्स बनाते हैं। जैसे मानो आपने इस पर्वत को उठा लिया हो। तो फाइनली हम लोग इंटर कर रहे हैं कठीवाड़ा में, और इंटर करते ही हमें मिल गए हैं गोपाल जी। ये हमारे स्थानीय संवाददाता हैं और इनकी मदद से अब हम कठीवाड़ा के झरने को भी घूमेंगे। कठीवाड़ा में जो डोंगरी माता मंदिर है वहाँ का व्यू भी आपको दिखाएंगे। और लास्ट में इनकी ओर से खाना रखा गया है, मक्के की रोटी और उड़द की दाल। तो वो स्थानीय स्तर पर कैसे ट्रेडिशनली बनती है वो भी बताएंगे, टेस्ट भी करेंगे, खाएंगे भी और आपको भी बताएंगे। और आपको वो लोकेशन जो एड्रेस भी बता देंगे जहाँ पर हमने ये देसी खाना खाया है। और ये स्टेडियम है, निजी स्टेडियम है। इसका ड्रोन व्यू देख लीजिए आप। ड्रोन से हम आपको बता रहे हैं इसका ड्रोन व्यू कितना खूबसूरत है। यहाँ के जो राणा साहब हैं उनकी ओर से निजी खर्च पर अपने निजी मैदान में इसको बनवाया गया है।
बेहद खूबसूरत व्यू, पहाड़ों से घिरा हुआ ये स्टेडियम, और यहाँ पे कई अच्छे मैचेस होते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं। देश के कई अलग अलग हिस्सों की टीमें यहाँ पे आती हैं क्रिकेट खेलने के लिए। देखिए ये खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, ये रतनमाल है पूरा। हाँ, यहाँ से रतनमाल है। अच्छा, ये एमपी का पार्ट है। ये पहाड़ियाँ गुजरात की हैं। ये गुजरात की। देखिए ये जो पहाड़ियाँ हैं आप गेट के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से गुजरात है। ये रतनमाल पहाड़ी है जो पूरी पहाड़ी की श्रृंखला जाती है। यहीं पर भालू अभ्यारण्य बना हुआ है गुजरात सरकार की ओर से। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं कठीवाड़ा के झरने के ठीक नीचे। यहाँ हमने दूर एक गाड़ी पार्क की है और एक सफ़र है करीबन आधा पौन किलोमीटर का। और आप जो मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, जूम करके आप बता दीजिए, उसके थोड़ा सा नीचे ये झरना है। तो इस झरने के लिए हमारा सफ़र शुरू होता है अब, और मेरे कई सहयोगी यहाँ पर साथ में हैं जो इस झरने की यात्रा में मेरे साथ रहेंगे। आइए हमारे साथ। तो देखिए झरने के हम जब काफ़ी करीब पहुंच गए तो रास्ता बेहद मुश्किल भरा है। शायद ये गुजरात होता तो यहाँ की सरकार इसको डेवलप कर देती। अभी यहाँ से 70-80 मीटर, करीब 100 मीटर की दूरी पर झरना है और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पसीने में तरबतर। ट्रैकिंग का एक अलग ही आनंद। अब इसमें मैं फंस नहीं जाऊं तो ठीक है, नहीं फंसूंगा। काफ़ी मुश्किल और फिसले तो नीचे देखिए, थोड़ा सा भी फिसले तो नीचे खाई है। देखिए थोड़ा सा भी फिसले आप तो खाई है। और इस पेड़ के भरोसे नहीं रहना है, जगह जगह से जड़ें छोड़ चुका है। झरने की आवाज़ अब सुनाई देने लगी है। तो लक्ष्य के काफ़ी करीब। मुश्किल भरे रास्ते, पैर फिसला और सीधे खाई में। शानदार व्यू। नीचे आप कठीवाड़ा देखिए, ये झरना, कलकल आवाज़ें। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कठीवाड़ा के इस मनोरम खूबसूरत झरने पर। बारिश के दिनों में, अच्छी बारिश पर ये झरना चलता है। ऊपर से जो पानी आता है, ये रतनमाल पहाड़ है गुजरात का, भालू अभ्यारण्य, वहाँ से ये पानी आता है। और इस झरने के रूप में आप इस एंगल पे अगर देखें, वाइट पूरा नीचे कठीवाड़ा का इलाका है, जंगल है, बसाहट है, पहाड़ है, यहाँ चला जाता है। इसी झरने को एंजॉय करने के लिए सैलानी यहाँ पर आते हैं। रविवार के दिन यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आते हैं, लेकिन पहुँच मार्ग नहीं है, ये एक विडंबना है। फ़िलहाल यहाँ पर, आज मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ, तारीख है 7 अक्टूबर 2023, लेकिन ये अगले 10-15 दिन में ये पानी समाप्त हो जाएगा। अगर आपको इसका लुत्फ़ उठाना है, आनंद उठाना है इस झरने का, तो आप 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के भीतर यहाँ आएँ और एंजॉय करें। अब हमारी भी बारी है इस झरने को एंजॉय करने की।
आइए हमारे साथ। तो हम खाना खा रहे हैं और इसी बीच आपको तस्वीर भी हम आपको बता रहे हैं कि डोंगरी माता कठीवाड़ा में अगर आप आते हैं और धार्मिक आस्थाएं रखते हैं तो डोंगरी माता काफ़ी प्रसिद्ध है। तो डोंगरी माता की पहाड़ी की ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, मंदिर की तस्वीर बता रहे हैं। आप आएँ तो यहाँ पर जाएं और दर्शन का लाभ ज़रूर लें। और ये तस्वीर के बाद आपको हम बताएंगे कठीवाड़ा में हमने क्या खाया। कठीवाड़ा घूमने के बाद अब हमारा खाना तैयार है और देखिए मिट्टी की हांडी में उड़द चने की दाल बनी है। आप आइए, आपको दिखा भी देते हैं और टेस्ट करके भी बता देंगे। ये देखिए बढ़िया सी मसालेदार दाल है और ये हमने दाल ली और ये मक्का की रोटियां यहाँ पर रखी हैं। तो एक ये मक्का की रोटी हम लेंगे। दाल हमने ली है और अब इसका मैं आपको टेस्ट करके भी बता देता हूँ। और दिन भर की घूमने फिरने के बाद काफ़ी भूख भी लगी है। एक व्यू आप बता दीजिए मक्का की रोटी और इस टेबल का। और मेरे साथ एक नन्हे दोस्त हैं जो आज इस पूरे सफ़र में मेरे साथ थे, उनसे आपकी बात भी करा देता हूँ। बेटा, कैसा लगा आपको आज कठीवाड़ा मेरे साथ घूम के? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? यहाँ का फॉल, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और यहाँ का यहाँ की ऑफ रोडिंग्स और यहाँ का पहाड़ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से आना चाहोगे? यस। देखिए, जो आप कैमरे में देख रहे हैं वही मेरे इस नन्हे दोस्त ने आपको बताया कि इनको क्या अच्छा लगा। अब खाना हम खाते हैं और इसी के साथ इस ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं। इस ब्लॉग पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कठीवाड़ा आने के पहले आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा।